पारसोपैथी चैनल के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया आज आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर। अगर आप थोड़ा सा काम करते हुए थक जाते हैं या थकान महसूस होने लग जाती है, सुस्ती या आलस बढ़ने लग जाता है, आपका मन करता है कि लेट जाएं या सो जाएं, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बार बार बन रही है, आप इस चीज़ से परेशान हैं, तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली है उसके कारण को जानना। अगर आप कोज को सही तरीके से जान पाते हैं तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। अदरवाइज क्या होगा, आप हर समय थके थके से महसूस करेंगे, आप हर समय ऐसा लगता है थोड़ा सा काम करेंगे फिर रेस्ट करेंगे फिर काम करेंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है तो आपकी लाइफ बड़ी दयनीय हो जाती है। आपके दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, आप सुस्ती सी महसूस होने लग जाती है, नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं, किसी भी काम करने का मन नहीं करता है या काम करने के अंदर नेगेटिव भाव पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन नीरस सा हो गया है, या एक स्थिति ऐसी आती है कि आप डिप्रेशन की तरफ भी जाने लग जाते हैं। तो ये स्थिति है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से आपका वर्क इफेक्ट होता है, आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे इंपैक्ट होने लग जाती है। एक स्थिति ये आती है कि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे अच्छे आइडियाज आते थे, वो आना बंद हो जाते हैं, आप कुछ अच्छा नया नहीं कर पाते हैं, यानी आपका जीवन जो होता है वो नीरस सा लगने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थितियों में सबसे ज़रूरी है आप उसके कारण को पहचानें। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे सुस्ती या थकान लगती है, ऐसा लगता है कि उनके हमारे अंदर विटामिन की कमी हो गई, विटामिन के सप्लीमेंट लेने लग जाते हैं या कोई अदर सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कुछ टाइम तो उनको एनर्जी देते हैं, लेकिन जैसे ही उनको बंद करते हैं वापस वही स्थिति उनके साथ बनती है। तो उनके दिमाग के अंदर विचार आने लग जाता है कि ये तो हमारी उम्र के साथ में ये दिक्कत हो रही है, या मेरे तो ये साथ शुरुआत से ही ऐसी ही दिक्कत है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आपके साथ कहीं ना कहीं कोई विकार या कोई डिजीज़ साथ साथ में चल रही है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें तो केवल डायरेक्ट मेडिसिन बता दो और हम ठीक हो जाएं। फ्रेंड्स, ऐसा इम्पॉसिबल होता है। आप जितना इजी सोचते हैं वो इतना इजी है नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या है, उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो पाएगा तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। तो सबसे जो आपका आलस या सुस्ती थकान बनी हुई है, उसका मुख्य आज के समय का कारण है आपका डाइजेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कोई डिसऑर्डर चल रहा है। आपका डाइजेशन सिस्टम अपसेट है, आपके पेट में या तो लगातार गैस बन रही है, पेट फुला हुआ सा रहता है, आपके इंडाइजेशन की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, आपका खाना बार बार ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स कर रहा है, डकारें आ रही है, उसकी वजह से भी आपको सुस्ती या थकान हो सकती है। आपका पेट अच्छी तरीके से अगर साफ नहीं हो रहा, कब्ज की समस्या है, तो भी आपको सुस्ती थकान देखी जा सकती है। आप हर समय ऐसा लगता है कि लेट जाएं, बस ये है। लेकिन इन लोगों में होता क्या है कि इनको आदत सी बन जाती है और उसको वो लोग मैनेज भी करते हैं। जैसे मान लो एसिडिटी या गैस बनती है, तो उन गैस वाली चीज़ों को नहीं खाएंगे तो वो ठीक रहेंगे, और जैसे ही उन्होंने खा लिया वो समस्या वापस उनके साथ आ जाती है। तो आप इस चीज़ को पहचानें कि आपका डाइजेशन अपसेट है, न कि आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप केवल उसको मैनेज कर रहे हैं खान पान के द्वारा। तो आप मैनेज करने के साथ अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप परमानेंटली उस चीज़ से ठीक हो जाते हैं। अब सेकेंड चीज़ आती है दोस्तों आज के समय की, वो है खाने को सही तरीके से खान पान का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि आज के समय में हम बहुत सारी गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, या खाने का जो तरीका हमारा सही नहीं है, भागते भागते खाते हैं, सही तरीके से चबा के नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह में लार नहीं बन पाती, वो हमारे डाइजेशन को अपसेट करती है। या हम बिल्कुल टेंशन में होते हैं, एक जो सही पोजीशन में हमको खाना खाना चाहिए वो नहीं खा पाते हैं, या खाने का जो है हम सही तरीका अपनाते नहीं हैं, या आहार विरुद्ध जो खान पान होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं कि कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमें नहीं खाना चाहिए जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्पेक्ट करता है, वो हम खाते हैं, वो हम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम एडिक्शन हो जाते हैं उन चीज़ों के प्रति। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रूटीन लाइफ में हम लगातार उनका इस्तेमाल करते जाते हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, एल्कोहल है, या ऐसे कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जिनका इस्तेमाल करने से भी हमारा डाइजेशन अपसेट होता है। इसके अलावा ऐसी कुछ डिजीज़ भी होती है हमारे शरीर के अंदर जिसको जानना जरूरी है कि उसकी वजह से भी आपको थकान या सुस्ती हो सकती है। कि जैसे आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की वजह से आपको न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स डेवलप होने लग जाते हैं, या डायबिटिक न्यूरोपैथी के आप शिकार हो जाते हैं, तो आपकी हाथ पैरों के अंदर कमजोरी या थकान सा लगने लग जाता है, आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, या आपके अंदर थायराइड की समस्या है, आपको IBS की समस्या है, IBD की समस्या है, तो आपको ये दिक्कतें हो सकती है। आप एनीमिया के शिकार है तो भी आप इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। किडनी या लीवर डिजीज़ है आपको, तो भी आप आलस या सुस्ती के शिकार हो सकते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कहीं आपको लीवर के अंदर या किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, कहीं कार्डियक डिजीज़ है उसके साथ में सुस्ती या थकान देखी जाती है, आपका लगातार BP लो रहता है, या आपको हाइपोटेंशन की टेंडेंसी है, तो भी आपको थकान या इसका कमजोरी का एहसास हो सकता है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें हुई आपकी डिजीज़ से रिलेटेड। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर
काफ़ी समय से हमें न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पाता है, खान पान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, उनकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग जाती है, या फिर हमें कुछ बीमारियों के कारण एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे हमारे आंतों के अंदर कुछ ऐसे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन से अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी अगर कमी हो जाती है तो ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होने लग जाती है। तो आपकी विटामिन या मिनरल्स की जो कमी शरीर के अंदर देखी जाती है, उनके कारण भी आपको थकान या सुस्ती बनी हुई रहती है। आपने देखा हो कई बार विटामिन B12 की कमी के कारण आपको सुस्ती और थकान बनने लग जाती है, हाथों के झंझनाहट होना, आपका नर्वस सिस्टम एकदम से सुस्त पड़ जाता है। तो उन जो डेफिशिएंसी है उनको आप प्रॉपर तरीके से जान पाते हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से या नॉर्मल सिम्टम्स के माध्यम से, तो आपका सही तरीके से उस तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों डेफिशिएंसी का मैटर क्लियर हुआ। अब कहीं ना कहीं आज की लाइफ जो स्टाइल होती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है हमारी इस आलस और सुस्ती को। कारण कि अगर आप स्ट्रेस के शिकार हैं, अब आप स्ट्रेस करें कि हमें पे कोई स्ट्रेस नहीं, हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कोई स्ट्रेस हम फील नहीं करते हैं, हम अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन स्ट्रेस की चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं और मेंटली वर्क जो होता है लगातार करते हैं, तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेस डेवलप होता है। आप वाटर इनटेक अच्छा नहीं करते हैं, खाना अच्छी तरीके से खा लिया आपने, हैवी डाइट ले ली, लेकिन पानी अगर सही नहीं पिया तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसका स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के ऊपर आने लग जाता है, वो भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर सुस्ती और थकान क्रिएट करती है। तो इस तरीके से आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आपकी दिमाग के अंदर काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं, यानी थॉट्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस चल रही होती हैं, तो आपके दिमाग को थका देती हैं, आपके शरीर को थका देती हैं, सुस्ती और थकान का एहसास होने लग जाता है, धीरे धीरे आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। तो आज की जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आपके लिए कि ये सुस्ती और थकान बनाने के लिए। तो आप इस चीज़ को पहचानें और इन चीज़ को करेक्ट करें। कैसे कर सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपका जो मेंटल जो दिक्कत आती हैं, स्ट्रेस होता है, वो फिजिकल स्ट्रेस के साथ तालमेल बैठेगा और धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, उनके कारण या रीज़न को जान के उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।